उस दोपहर टॉफ नाम का एक नौजवान एक बैंक में था। टॉफ एक बैंक कर्मचारी को एक फैक्ट्री बनाने के लिए लोन देने के लिए मनाता हुआ दिखाई देता है। वहां उसने बिजनेस में अपने संघर्षों की कहानी बताई। टॉफ एक हाई स्कूल का लड़का था जिसे ऑनलाइन गेम की लत थी। एक दिन कंप्यूटर क्लास में उसने गेम में सामान खरीदने और बेचने का एक सौदा किया और पता चला कि उस सामान को बेचने से उसने बहुत सारे पैसे कमाए, इतने कि वो कुछ कंप्यूटर और अपनी पर्सनल कार खरीद सका। उसकी सफलता ने उसकी गर्लफ्रेंड लिन को उस पर काफी गर्व महसूस कराया, लेकिन उसके माता पिता को नहीं। वे चाहते थे कि टॉफ हमेशा गेम खेलने के बजाय पढ़ाई में मेहनत करे, लेकिन उसने अपने माता पिता की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वो स्कूल से ग्रेजुएट होने तक अपना गेम का बिजनेस चलाता रहा। हर दिन वह अपने पैसे सिर्फ गेम का सामान खरीदने पर खर्च करता था, जिस वजह से उसे अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला और उसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला जो काफी महंगी थी। साथ ही उस समय उसके पिता का बिजनेस दिवालिया होने की कगार पर था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मुश्किल थी कि वे टॉफ को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं भेज सकते थे, जबकि उसकी बचत भी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। ऊपर से ऑनलाइन गेम अकाउंट, जो उसकी आय का स्रोत था, गेम के मालिक द्वारा हटा दिया गया क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन माना गया था। लेकिन वो रुका नहीं। उसने आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक डीवीडी प्लेयर खरीदने और बेचने का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार गईं क्योंकि पता चला कि उसने जो भी डीवीडी प्लेयर खरीदे थे वे सभी पायरेटेड और खराब थे। एक दिन उसके पिता ने उसे बिजनेस की असली दुनिया के बारे में सलाह दी, जहां अगर हम हारते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। उसके पिता ने यह भी कहा कि वो टॉफ को पैसे देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो पढ़ाई करने को तैयार हो, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वो अभी भी अपनी ट्यूशन फीस खुद भर सकता है। खैर, टॉफ आखिरकार अपनी ट्यूशन फीस भरने में कामयाब रहा, लेकिन उन पैसों से जो उसने अपने पिता का ताबीज वाला हार चुपके से गिरवी रखकर हासिल किए थे। स्कूल के बाद टॉफ ने फूड फेयर में रुकने के लिए समय निकाला। वहां उसने एक बहुत ही आधुनिक थाई फ्राई बनाने वाली मशीन देखी। टॉफ, जिसके अंदर बिजनेस करने का जज्बा था, उसने बिना जोखिमों के बारे में सोचे तुरंत वो मशीन खरीद ली। अगले दिन तक उसने फ्राइड बीन्स बनाने की प्रक्रिया का पता लगाना शुरू कर दिया। फिर उसने मॉल में अपना फ्राइड बीन्स का स्टॉल खोलना शुरू किया। वो कड़ी मेहनत करने की कोशिश करता है और कॉलेज और अपने फ्राइड बीन्स के बिजनेस के बीच अपना समय बांटने की कोशिश करता है। वहां उसकी मदद के लिए उसका वफादार चाचा था जो उसके स्टॉल की देखभाल करता था, लेकिन ऐसा लगा कि किसी ने भी फ्राइड बीन्स पर ध्यान नहीं दिया। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को बाजार ले गया तो उसने देखा कि व्यापारी कैसे सामान बेचते हैं। तब उसे अपनी बिक्री की समस्या का हल मिला कि फ्राइड बीन्स के स्टॉल की जगह कम रणनीतिक थी। आखिरकार टॉफ ने तुरंत अपना स्टॉल पार्किंग एरिया से मेन लॉबी में शिफ्ट कर दिया, जहां फ्राइड बीन्स का स्टॉल नए आने वालों और वापस जाने वाले विजिटर्स का ध्यान खींचेगा। और ऐसा ही हुआ। जगह बदलने के बाद से फ्राइड बीन्स की बिक्री आसानी से होने लगी। वास्तव में मॉल के हर फ्लोर पर उसकी कई शाखाएं भी थीं। जब वो परीक्षा दे रहा था तो टॉफ को अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ी क्योंकि उसे अपने चाचा की बेचने में मदद करनी थी। लेकिन उसकी सफलता लंबे समय तक नहीं चली। पता चला कि तलने वाले पैन से निकलने वाले धुएं ने मॉल की छत को काला कर दिया था और टॉफ को एक रात में छत ठीक करनी थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मॉल उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता। आखिरकार उसने रात तक खुद ही छत ठीक की। उसकी मां को अपने बेटे पर तरस आया और उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक सिक्योरिटी गार्ड आया और उन्हें भगा दिया क्योंकि उनका समय खत्म हो गया था। वहां टॉफ ने सिक्योरिटी गार्ड को अतिरिक्त समय देने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया और उसकी मां का अपमान भी किया क्योंकि वो अपने बेटे को विनम्र और ईमानदार होना नहीं सिखा सकी। इससे टॉफ बहुत परेशान हो गया। ऊपर से उसकी मां ने कहा कि कल टॉफ और उसके परिवार को चीन जाना होगा क्योंकि उसके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई थी। बहुत सोचने के बाद उसने थाईलैंड में ही रहने का फैसला किया। उसने वादा किया कि वो मेहनत से पढ़ाई करेगा, बशर्ते उसके पिता उसे पहले कहे अनुसार पैसे दें। उसके पिता इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए, लेकिन इससे उसकी मां बहुत दुखी हुई क्योंकि उसे अपने बेटे से अलग रहना था। कॉलेज जाने से पहले टॉफ ने मॉल की छत की मरम्मत के लिए समय निकाला, लेकिन मॉल की छत की मरम्मत के बाद मॉल ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इसके अलावा टॉफ को यह सच्चाई भी स्वीकार करनी पड़ी कि उसका घर बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया था। किस्मत से उसके पास अभी भी एक चाचा था जो ईमानदारी से उसके साथ था। भले ही उसका घर जब्त कर लिया गया था, लेकिन टॉफ और उसका चाचा चुपके से उसी घर में रहते थे। लगातार आ रही समस्याओं ने टॉफ को तोड़ दिया। जब तक कि वो लिन से मिला, वो कुछ नहीं कह सका सिवाय अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में रोने के। और अपने प्रेमी को खुश करने के लिए लिन ने टॉफ से अपनी पसंदीदा सीविड समुद्री शैवाल चखने को कहा। सीविड चखने के बाद टॉफ ने अपने चाचा के साथ सीविड प्रोडक्ट बनाने की पहल की, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। कच्चा माल खत्म करने के बाद भी वे अभी तक वैसी स्वादिष्ट और कुरकुरी सीविड नहीं बना पाए थे, जिससे उसके चाचा को दोषी महसूस हुआ कि वो सीविड को ठीक से फ्राई नहीं कर सका। इस वजह से टॉफ को कच्चा माल खरीदने और अपने रहने के खर्चों के लिए अपने सभी कंप्यूटर बेचने पड़े। एक रात टॉफ ने अपने चाचा को फर्श पर लेटे हुए देखा। अस्पताल में ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसका चाचा बेहतर है, टॉफ ने फिर खुद सीविड फ्राई करने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद जब तक कि सामग्री खत्म नहीं हो गई, उसे अभी भी कोई नतीजा नहीं मिला। आखिरकार उसे कल की बारिश में भीग चुके कच्चे माल को फ्राई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पता चला कि इसी वजह से टॉफ को स्वादिष्ट और लजीज सीविड बनाने का तरीका मिल गया। खैर,
बिजनेस सुचारू रूप से चलने लगा, यहाँ तक कि एक महीने में टॉफ लगभग $25,000 कमा सकता था। फिर उसने सोचा कि अपनी वर्तमान आय से वो अपने परिवार की समस्याओं में मदद कर सकता है। लेकिन जब उसके पिता ने उसे बताया कि कर्ज $10 लाख तक पहुंच गया है, तो टॉफ हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी कोशिशें अभी तक उसके पिता का कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं थीं। इसके अलावा निकट भविष्य में टॉफ को अपना घर छोड़ना होगा, क्योंकि बैंक ने उसका घर बेच दिया था। हालांकि टॉफ वास्तव में अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां उसके माता पिता के साथ बहुत सारी यादें थीं। उसने गलती से नींद की गोलियां देखीं जो उसके माता पिता अक्सर खाते थे, जिससे वो अपने परिवार की स्थिति के बारे में और भी चिंतित हो गया। एक रात जब वो 7-Eleven सुपरमार्केट में स्नैक्स खरीद रहा था, तो उसे अपने सीविड प्रोडक्ट्स को उस सुपरमार्केट में बेचने का विचार आया। लेकिन टॉफ को एक और निराशा झेलनी पड़ी, क्योंकि उसके प्रोडक्ट को 7-Eleven के मैनेजर ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि पैकेजिंग कम आकर्षक थी और मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। ये सुनकर टॉफ को फिर से निराशा हुई, क्योंकि अपने परिवार की मदद करने का एकमात्र तरीका 7-Eleven के साथ सहयोग करना था। एक दिन लिन, जिसे शक था क्योंकि टॉफ कभी कॉलेज नहीं गया था, आखिरकार टॉफ के घर आई। वहां उसे पता चला कि टॉफ का घर बैंक ने जब्त कर लिया है। लिन गुस्सा हो गई, क्योंकि टॉफ ने उसे कभी अपनी समस्या नहीं बताई। लिन, जो टॉफ की हालत को लेकर चिंतित थी, उसने अपने पिता से मदद मांगकर उसकी मदद करने का वादा किया। लेकिन ये सुनकर टॉफ तुरंत गुस्सा हो गया और उसने तुरंत लिन से रिश्ता तोड़ दिया। वो लिन से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर था, क्योंकि उसे डर था कि अगर लिन उसके साथ रही तो वो खुश नहीं रहेगी। 7-Eleven के लिए टॉफ की उम्मीदें नहीं रुकीं। उसने पैकेजिंग में सुधार करना जारी रखा और ताओ के नोई ब्रांड के तहत अपने सीविड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए 7-Eleven ऑफिस वापस गया। वहां टॉफ सिर्फ मैनेजर से मिलने के लिए पूरे दिन इंतजार करने को तैयार था। लेकिन इंतजार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि मैनेजर उससे मिलना नहीं चाहता, जब तक टॉफ नाराज नहीं हो गया और उसने सारी सीविड लिफ्ट गार्ड को दे दी। अपनी निराशा के बीच टॉफ ने अपनी मां से बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं, सफलता के सभी रास्ते मजबूती से बंद हो गए हैं। उसकी मां ने तब उसे हार ना मानने और अच्छे ग्रेड लाने की कोशिश करते रहने की सलाह दी, क्योंकि उसकी मां को लगा कि टॉफ अपनी परीक्षा के अंकों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इतने समय तक टॉफ ने ये राज रखा था कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है। किस्मत से ताओ के नोई प्रोडक्ट जो टॉफ ने छोड़ा था, वो गलती से मैनेजर की नज़र में आ गया, जिससे मैनेजर्स और अन्य अधिकारियों ने प्रोडक्ट को पास कर दिया। लेकिन टॉफ अपने प्रोडक्ट्स भेजे उससे पहले उन्हें टॉफ की फैक्ट्री का निरीक्षण करना था, इसलिए वो लोन लेने के लिए बैंक गया। लेकिन भले ही उसने अपने कठिन संघर्ष की कहानी सुनाई थी, बैंक फिर भी लोन नहीं दे सका, क्योंकि वर्तमान में टॉफ 19 साल का था और बैंक लोन पाने के लिए उसकी उम्र पर्याप्त नहीं थी। ये सुनकर वो फिर से निराश हो गया। अंत में पैसे कमाने का एकमात्र तरीका अपनी इकलौती संपत्ति, अपनी पर्सनल कार को बेचना था। वो कार जो उसने अपनी मेहनत से खरीदी थी, और फिर उसने ताओ की नई फैक्ट्री में बदलने के लिए एक दुकान किराए पर ली। कुछ दिनों के बाद वो बहुत खुश था, क्योंकि भले ही फैक्ट्री के कुछ हिस्सों की मरम्मत की जरूरत थी, 7-Eleven ने उसके प्रोडक्ट्स के लिए 7-Eleven सुपरमार्केट में मार्केटिंग की अनुमति भेज दी थी। अगले दिनों में वे 7-Eleven में जमा किए जाने वाले ताओ के नोई के 72,000 पीस तैयार करने में व्यस्त थे। जाने से पहले टॉफ ने अपने चाचा को धन्यवाद दिया, जो हमेशा वफादारी से उसके साथ रहे। पहले तो एक अधिकारी ने टॉफ के सभी प्रोडक्ट्स को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे निर्धारित समय से देर से आए थे। लेकिन जब उसने टॉफ की नाक से खून निकलते देखा, तो उस अधिकारी ने सोचा कि टॉफ ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। और आखिरकार उस अधिकारी ने टॉफ का प्रोडक्ट इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि उसे फिर से देर नहीं करनी चाहिए। अंत में टॉफ की कड़ी मेहनत रंग लाई। इतनी खुशी के साथ उसने अपने माता पिता को तुरंत वापस आने के लिए कहा, क्योंकि अब वो अपने परिवार का कर्ज चुकाने में मदद कर सकता था। और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।